वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बल हुवा क़ुरआनुम मजीद फ़ी लौहिम महफ़ूज़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। प्यासे रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़कर। प्यासे रहोगे साकिए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़कर। कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूले पाक के कदमों से जोड़कर। कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूले पाक के कदमों से जोड़कर। आज ये एक मर्तबा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सब्ज़ गुंबद की जानिब लो लगाकर मदीने वाले आका की बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत व गुलामी का सबूत पेश करते हुए बाबाज़े बुलंद एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। पढ़े बाबाज़े बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहने बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मुबारकबाद के लायक हैं आप सब हजरात कि आपकी बस्ती में मदरसा फैज़ाने सहाबा में आज जश्न दस्तारे हिफ्ज़ का ये प्रोग्राम जो सजाया और रचाया गया है, इसका पूरा क्रेडिट हजरत अल्लामा मुफ्ती अलहाज मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब क़िबला को जाता है और तमाम ही फैज़ाने सहाबा की असातिज़ा को जाता है। लिहाजा बड़ी खूबसूरत महफिल है और बड़ा मुक़द्दस समा है। ये तमाम हजरात जो जलसा सुनने के लिए आए हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि आप हजरात बहुत जल्द से जल्द इन तमाम कुर्सियों को पुर कर लें। जो अभी कुर्सियों पे जगह नजर आ रही है, मेरी मौदिबाना आपसे गुजारिश है, आप मेरे सब बड़े भाई हैं, आप अपने इमामों की बात रखते हैं और आप अपने इमामों की इक्तिदा फकत नमाज में ही नहीं करते बल्कि और भी अच्छी बातों में किया करते हैं। लिहाजा मैं इन तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा जो इधर उधर खड़े हैं, इधर उधर की तो बात करते हैं, तो इन तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप हजरात बगैर किसी ताखीर के प्रोग्राम के अंदर आके बैठें। आपके बस्ती में जो मेहमानान हजरात को बाहर से बुलाया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे तशरीफ ला चुके हैं। बस आपकी समातों के दहलीज पर कुछ ही देर के बाद दिगरे हाजिर हो जाएंगे। हजरात मोहतरम, ये जश्न दस्तार बंदी है, तो लिहाजा यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आज 8 बच्चों के सर पर हिफ्ज की फरागत का जो है ताज सजाया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मुकद्दस समा मैं भी मुलाहिजा फरमाऊंगा, इंशाअल्लाह आप भी मुलाहिजा फरमाएंगे, क्योंकि ये बच्चे कोई दुनिया की किताब पढ़कर आज सनद हासिल नहीं कर रहे हैं। आपने दुनिया पर बड़े बड़े प्रोग्राम देखे होंगे, ऑनलाइन देखे होंगे, कभी माथे की निगाहों से देखे होंगे। जब कोई इंसान किसी मैदान को फतेह करता है, मैदान को जीतता है, बाजी मारता है, फिर
उसकी हौसला अफजाई होती है, उसके हौसला अफजाई में जश्न का इनकाद होता है। लिहाजा दुनिया पर तरह तरह से लोग जश्न मनाते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने आज कोई दुनिया की किताब नहीं पढ़ी है, आज इन्होंने कोई साइंस की किताब नहीं पढ़ी है, बायोलॉजी या केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, बल्कि अल्लाह की उस लारे वफी किताब को, उस लारे वफी जिसके मुतालिक रब कहता है इसमें कोई शुबा की गुंजाइश ही नहीं है, उस मुकद्दस किताब के आज ये हाफिज बन रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इनको फरागत का जो सनद और तमगा अता किया जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या समा मौका होगा, क्या सुनहरा समा होगा। आज ये अल्लाह के मुकद्दस किताब की जो है अल्लाह अल्लाह जो है फरागत पा रहे हैं मदरसा फैजाने सहाबा से। शायर कहता है मैदान में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मैदान में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, अरे कल क्या होने वाला है ये कुरान में पढ़ो, कल क्या होने वाला है ये कुरान में पढ़ो। आज पूरी दुनिया कुरान को मिटाने की बात करती है, यूरोप हो, अमेरिका हो या कोई भी मुल्क हो, सब कहते हैं हम दुनिया से माज़अल्लाह कुरान को मिटा देंगे, मगर ये फकीर कादरी गदाए आला हजरत साजिद रजा कहता है, शुक्रिया जज़ाकल्लाह, कि कुरान को मिटाना कोई आसान काम है, ये किसी दुनियादार की किताब है जो मिटा दोगे। हजरात ये अल्लाह की मुकद्दस किताब है कुरान मजीद, जिसका ना कोई एक जेर इधर से उधर कर सकता है, ना एक जबर उधर से उधर कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा परवरदिगार आलम ने लिया है, मालिक हकीकी ने लिया है, और अल्लाह ने अपने बंदों में छोटे छोटे बच्चों को इस कुरान को याद करवा दिया है। आज छोटे छोटे बच्चे कुरान मुकद्दसा को याद करके बागे तुहल पूरी बातिल ताकतों को ये पैगाम दे रहे हैं, ये पैगाम दे रहे हैं। अश्कों को मुस्तफा ने मुस्कान बना डाला, मुश्किल को मुस्तफा ने आसान बना डाला। कुरान को ये दुनिया अब कैसे मिटाएगी, कुरान को ये दुनिया अब कैसे मिटाएगी। सीनों को हाफिजों ने जुज़दान बना डाला, कुरान को ये दुनिया अब कैसे मिटाएगी। सीनों को हाफिजों ने जुज़दान बना डाला। जिस अल्लाह के मुकद्दस किताब के कारी, अल्लाह की मुकद्दस किताब के हाफिज आज मदरसा फैजाने रजा, मदरसा फैजाने सहाबा से फरागत हासिल कर रहे हैं। मुकद्दर की बात है अजीजों, मुकद्दर की बात है। और एक बात याद रखें, इसमें कोई इन बच्चों का तन्हा कमाल नहीं है, इन बच्चों की तन्हा कोशिशें नहीं हैं, बल्कि इन बच्चों को हाफिज बनाने में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा नुमाया किरदार इस बस्ती के, इस महल्ले के उन मोमिनीन हजरात का है कि जिन बच्चों को उन्होंने खाना खिलाया है, जिन बच्चों को उन्होंने कपड़ा पहनाया है, जिन बच्चों को उन्होंने जो है ताउन किया है, उन बच्चों के लिए उन्होंने जो है आला किस्म के इंतजामात किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों का भी नुमाया किरदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत आमद उलमाए किराम हजरत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली साहब के बिला, मेरे दोस्त हजरत अल्लामा शान रजा इमाम जामा ये भी तशरीफ ला चुके हैं। और भी हजरात, आप शेरी मस्जिद के इमाम साहब को भी देख रहे हैं, इनका भी नाम साजिद है, मेरा भी नाम साजिद है। अल्हम्दुलिल्लाह इधर की बस्ती पर इनका तसल्लुत है, उधर की बस्ती पर फकीर का तसल्लुत है।
और ये भी शान रजा, इनकी तो शान ही अलग है माशाअल्लाह। और दूसरे हैं सादत रजा, वो भी हमारी राशि से ताल्लुक रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये सब उलमा का जम्मे गफीर इस बात की शहादत पेश कर रहा है कि इस बस्ती के मुसलमान बड़े खुशकिस्मत हैं, बड़े नसीबों वाले हैं, बड़े धनी हैं किस्मतों के। आज इनकी बस्ती से 8 बच्चे मदरसा फैजान सहाबा से फरागत पा रहे हैं। हजरात, ये वही बच्चे हैं कि जिन्होंने अल्लाह की किताब को रात में पढ़ा है, दिन में पढ़ा है, सुबह में पढ़ा है, दोपहर में पढ़ा है, शाम में पढ़ा है। ये वही अल्लाह के किताब के हाफिज हैं कि जब ये कहीं किसी मुसल्ले के इमाम बनेंगे, कहीं किसी मस्जिद के इमाम बनेंगे, कहीं किसी मदरसे के मुदर्रिस बनेंगे, गोया के जब तक ये दुनिया पर जिंदा रहेंगे कुरान सीख लिया, अब ये सिखाते रहेंगे। जिन जिन हजरात ने इनके पढ़ने में जैसे मदद की है दामे दिरमे सुख ने अल्लाह की अता से, वो लोग भी इसका सवाब पाते रहेंगे। मेरा वक्त हो चुका है, आखिर में एक बात कह करके मैं गुजरना चाहता हूँ। हजरात मोहतरम, आपकी बस्ती में मदरसे हैं, आप किस्मत वाले हैं। इन मदरसों पर तवज्जो दीजिए और इन मदरसों को ज्यादा से ज्यादा कांधे से कांधा मिला करके चलवाइए, क्योंकि ये मदरसे जो हैं ये कारखाना है उलमा की पैदावार का। जब ये मदरसे खुले रहेंगे, चलते रहेंगे, इंशाअल्लाह इल्म की जो है खुशबू से फजाएं मुअत्तर होती रहेंगी। एक बार आखिर में सुन लें, मेरी तकरीर सुनते रहते हैं, बस एक बात कह करके गुजरना चाहता हूँ। हजरात मोहतरम, महमूद गजनबी का दौर है, ये बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, कई मुल्कों पर इनकी हुकूमत रही है। एक मर्तबा महमूद गजनबी अपने कमरे में आराम फरमाने के लिए जब तशरीफ ले गए, तो जब ये अपने बिस्तर पर जाकर लेटे, इन्होंने देखा कि सामने अल्लाह का किताब, मुकद्दस किताब कुरान मजीद रखा हुआ है। ये उठे, उठने के बाद उस किताब को उठाया और कुरान को ले जा करके दूसरे कमरे में रख दिया और फिर आकर के आराम करने लगे। इसी असना में इनके दिल में ये बात आई कि यार, तुम बादशाह हो अलग बात है, हुक्मरान हो अलग बात है, कई मुल्कों पर अगर तेरी जो है हुकूमत है ये अलग बात है, मगर तूने अपने आराम के लिए अल्लाह की किताब को एक कमरे से निकालकर दूसरे कमरे में रख दिया। फौरन उठे और उठ करके दूसरे कमरे से कुरान लाए और पहले जिस जगह रखा था वही जगह ला करके रख दिया और फिर जो है खुद जा करके दूसरे कमरे में आराम किया। किताबों में लिखा है, बादशाह के मरने के बाद महमूद गजनबी को किसी ने ख्वाब में देखा और देखा कि महमूद गजनबी जन्नत में टहल रहे हैं, जन्नत के मजे ले रहे हैं, जन्नत के मेवे खा रहे हैं। पूछने वाले ने पूछा, हुजूर ये जन्नत की नाजो नेमत आपको किस अमल की वजह से मिली है? तो महमूद गजनबी ने कहा, ये जन्नत की नाजो नेमत मुझे कुरान का अदब और उसका एहतराम करने की वजह से मिली है। सुभान अल्लाह। पता चला अगर कुरान का एहतराम किया जाए तो अल्लाह जन्नत में मकाम अता फरमाता है। और जो लोग कुरान पढ़ने वालों का, जिनके सीने में कुरान है, जिनकी ज़बान पर कुरान है, जिनकी फिक्र कुरान वाली है, अगर उनका अदब करे, उनकी इज्जत करे, उनके हाथ चूमे, उनको सर पे बिठाए, उन्हें मोहब्बत की निगाह से देखे, पता चलता है अल्लाह ताला इस कुरान की बरकत से, तालिब इल्म की बरकत से उसकी कब्र को भी नूर से भर देगा और उसे भी जन्नत की जमानत अता फरमा देगा। तो आखिर में मैदान में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल क्या होने वाला है, ये कुरान में पढ़ो। और वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला, नबी पर जान दे देगा, तिलावत कर कुरान पाक की, हो जाएगा अंदाजा मोहम्मद कौन है, इसका पता कुरान दे देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।